सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने अपना कीमती समय दे के इस प्रोग्राम को जो दौरा था कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पे वर्षाताई गायकवाड़ जी का दौरा था, उसमें आपने अपना समय दिया। दूसरा, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारी सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी को जो कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा भी हैं और मुंबई से खासदार भी हैं, उनको काफ़ी शिकायतें देवनार के बारे में आ रही थी। चाहे वो पार्किंग के इशू को लेके, चाहे वो किसी और इशू को, जैसे यहाँ पे जो अंदर जो भी नियोजन किया गया है, देवनार स्लॉटर हाउस के अंदर नियोजन किया गया है, देवनार स्लॉटर हाउस के बाहर नियोजन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे मुंबई और पूरे ऑल ओवर इंडिया से व्यापारी यहाँ पे अपने बकरे लेकर आते हैं। कई सारी गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर आती है और वो व्यापारी लाके यहाँ पे बकरा बेचते हैं, ये सोचकर कि देवनार मुंबई का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है और इस स्लॉटर हाउस में हमारे बकरे अच्छे से बिकेंगे। साल भर वो लोग उसको पालते पोसते ये करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की काफ़ी शिकायतें थी। तो उन शिकायतों के निपटाने के लिए प्रशासन से, यहाँ पे जो हमारे जनरल मैनेजर हैं कलीम पाशा पठान जी, जो यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, उनसे उन्होंने समय लेके और महानगर पालिका, जो हमारे एमपुर विभाग महानगर पालिका के बड़े अधिकारी थे और यहाँ पे हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब थे, देवनार पुलिस स्टेशन सीनियर साहब थे, तो उन्होंने अपनी जो बातें थी वो सब उनके सामने रखी और जो एक आम लोगों की शिकायतें थी वो सारी शिकायतें उनके सामने रखी और उसके ऊपर प्रशासन ने भी आश्वस्त किया कि ये सारी शिकायतें पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 5 से 6 दिन बचे हुए बकरा ईद के लेके, जो कि मुसलमानों का एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है पूरे साल भर में, जो भी शिकायतें वो शिकायतें पूरी तरह से कोशिश करेंगे दूर करने की। और इसके बाद में हमारे जो आए थे हमारे सम्माननीय वर्षाताई गायकवाड़ जी और उसके बाद अमिल पटेल जी एमएलए, इसके बाद में हमारे ज्योति गायकवाड़ जी और असलम शेख जी एमएलए, ये यहाँ पर आए हुए थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे प्रशासन की और स्थानिक लोगों की, मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, इसी ब्लॉक का ब्लॉक नंबर 140 का, सारी शिकायतें सुनने के बाद में जिन शिकायतों का निपटारा यहाँ से नहीं हो पाएगा तो इसके लिए उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का समय लिया है और वो अपनी शिकायतें उनके सामने रख के इसका तत्काल तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा इसके ऊपर आज शाम को 4 बजे का मंत्रालय में उन्होंने समय लिया है और पूरी कोशिश है कि ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए करके। पार्किंग माफिया जो है 1 रुपए की जगह पे 10 रुपए ले रहा है, उसके बारे में बीएमसी के ऑफिसर ने कहा था कि हम डिस्प्ले करवाएंगे कितना पैसा लेना है, लेकिन कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उस पर से दूसरा आरोप है कि आसिफ चूना वाला कंपनी बदल के उसको टेंडर सबसे पहले मैं पार्किंग के इशू को, जो कि आप सभी के हिसाब से काफ़ी बड़ा है और मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा इशू है ये पार्किंग को लेके, क्योंकि बाहर के व्यापारी यहाँ आते हैं 8-8, 10-10 घंटे लाइनों में उनको बाहर खड़ा किया जाता है, देवनार में एंट्री नहीं दी जाती है। बाद में यहाँ पार्किंग में आने के बाद में जो वहाँ पे पार्किंग के लोग हैं, जो कि महानगर पालिका ने, प्रशासन ने उनको नियुक्त किया हुआ है उस काम के लिए, तो उन लोगों का जो मनमाना कारोबार चल रहा है वो सारी चीज़ों पे स्थानिक जो पुलिस वाले, जो पिछले काफ़ी सालों से इस बार जो है ना पुलिस के काम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो उस इम्प्रूवमेंट को और बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया। हमारे यहाँ के जो सीनियर साहब हैं देवनार पुलिस स्टेशन के और महानगर पालिका के जो अधिकारी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हमारा इसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान दे के ये जो लोग यहाँ पे आते हैं उसके ऊपर इसका रास्ता निकालेंगे। और जो लोग परेशानी होती है, चाहे आप जो बोल रहे हैं कि जो व्यापारी आते हैं वो तो परेशानी है ही है, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो व्यापारी के अलावा जो विजिटर बकरे लेने के लिए आते हैं उनके भी पार्किंग से लेके काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पर है। वो सारे इश्यूज़ को ख़त्म करना है और जल्दी से उसको कम से कम करना है, ताकि व्यापारी भी आसानी से यहाँ पे अपने बकरे बेच सकें और जो विजिटर आते हैं बकरे लेने के लिए पूरे मुंबई से, उनकी भी, मुंबई और मुंबई के नज़दीक जो थाना है नवी मुंबई है, वहाँ से जो लोग आते हैं उनकी भी परेशानी पूरी तरह से दूर हो, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। विशेष तौर पे पार्किंग को लेके जो यहाँ पे जो नियोजन चल रहा है बकरा ईद को लेके, जो इन्होंने नियोजन किया है, काफ़ी चीज़ों पे महानगर पालिका जो जनरल मैनेजर उनकी तरफ से अनदेखी हुई थी, उन अनदेखी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। जैसे कि खास तौर से देवनार स्लॉटर हाउस के अंदर जो व्यापारी आते हैं, जो बकरे के जो शेड्स हैं, वो शेड के अलॉटमेंट को लेके, अंदर जो स्टॉल लगते हैं, अंदर जो पैसेज है, इंटरनल जो भी अरेंजमेंट है, चाहे जो अंदर शौचालय की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ों पर ध्यान लाया गया
और वो चीज़ों पे जो कलीम पाशा यहाँ के जनरल मैनेजर और उसके अलावा जो बकरा ईद के अगले दिन उसी दिन से जो बड़े जानवर की कुर्बानी यहाँ पर होती है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जिसमें बड़े जानवर की कटाई में कटने के बाद में जो कुर्बानी करने के बाद में जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जगह जगह पे खून बहला हुआ रहता है, गंदगी फैली हुई रहती है, मटन फैला हुआ रहता है, ट्रॉली की काफ़ी कमी थी। तो हमारे जो जनरल मैनेजर है उन्होंने कहा कि पिछली बार 50 ट्रॉली का अरेंजमेंट था, इस बार ये अरेंजमेंट हम लोग 150 करने वाले हैं। तो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर 5000 अगर बड़े जानवर की कुर्बानी यहाँ पर होगी तो 50 ट्रॉली से या 150 ट्रॉली से क्या होने वाले, तो उन्होंने उसके ऊपर भी आश्वासन दिया कि ये ट्रॉली में डबल या उससे अधिक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अंदर के सारे जो नियोजन है उसके बारे में उन्होंने अच्छे से अपनी बात रखी और जो उनकी कमियाँ हैं जो उनसे नहीं हो पाई है प्रशासन की तरफ से, उस पर उन्होंने आश्वस्त भी किया कि अपने वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखेंगे।